जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सभागार में आज एक दिवसीय जॉब कैंप सह करियर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में फिनो पेमेंट बैंक ने भाग लिया और कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस जॉब कैंप का शुभारंभ जिला नियोजन पदाधिकारी ने किया। तत्पश्चात कंपनी के H0R0 द्वारा जॉब संबंधित सभी सूचना दी गई और अभ्यर्थियों के सभी सवालों का जवाब दिया गया। नौकरी रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी इन CS पोर्टल पर अपना निबंधन करा के जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले जॉब कैंप में भाग लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं नियोजनालय के अधिकारी ने क्या कहा। न्यूज 9 भारत के लिए मोतिहारी से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बैंक जो आई इसमें किस पद के लिए ये इंटरव्यू हो रहा है और कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, कितने लोग का सेशन है। हर एक महीने की तरह विभाग के द्वारा हमें 2 जॉब कैंप का टारगेट दिया गया है। उसी क्रम में इस मंथ का ये पहला जॉब कैंप है जिसमें फिनो पेमेंट बैंक ने भाग लिया है। इसमें आज कुल 75 बच्चों ने भाग लिया था, जिनका अभी तक इंटरव्यू के बाद 18 बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनको बाद में ट्रेनिंग देकर अलग बिहार के विभिन्न जिलों में इनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। बाकी जो फॉलोअप है बच्चों का, जिन्होंने किसने ज्वाइन किया किसने नहीं ज्वाइन किया, उनका क्या फीडबैक है, वो बच्चे जब ज्वाइन करेंगे उनको 2-3 महीने बाद हम लोग यहाँ ऑफिस से पर्सनली कॉल करके बच्चे से हम लोग फीडबैक लेते हैं कि उनको हरास तो नहीं किया जा रहा है, या मतलब जो कंपनी ने यहाँ हमने बताया था वो वहाँ बच्चों को दिया जा रहा है कि नहीं, ये हम लोग पूरा यहाँ पे ध्यान रखते हैं। फिनो पेमेंट बैंक का है, उसके लिए किया जा रहा है। क्या इन्होंने अपने पेमेंट का कुछ शेड्यूल भी रखा है कि कितना पेमेंट? हाँ, 15,000 प्लस जो PF ESI कटता है वो सब उन्होंने बताया है बच्चों को, और उसी का हम लोग फॉलो बाद में लेते हैं। जो कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे उनसे हम पूछेंगे कि जो कंपनी ने यहाँ हमें बताया था डिटेल, वो वहाँ उनको मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर जो कंपनी आती है उसके ऊपर अग्रसर कार्रवाई करते हैं हम लोग। तो ये जो फिनो जो बैंक आई तो आप अपने मोतिहारी जिले की विभिन्न प्रखंडों में बहाल करेंगे या ये अलग अलग जिलों में होगी, मतलब ब्लॉक में नहीं होता, हर एक जिला में होता है एक पेमेंट बैंक ये। तो हर एक अलग अलग जिलों में इनका, जैसे मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, अलग अलग जिलों में इनका प्लेसमेंट किया जाएगा। मैं जिला नियोजन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं यंग प्रोफेशनल हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। आज जैसे फिनो बैंक आई जी जैसा कि पता चला है कि जो कंपनियां आएंगी और लोगों को नियोजित करने का, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जी अगले मंथ कौन-कौन सा प्रोजेक्ट में पक्का बनेगा? नहीं नहीं, इस मंथ का हमने पिछले सप्ताह में किया था दुर्भाषा आयुर्वेदिक लिमिटेड का। अभी फिनो है लेकिन हमारे पास लाइनअप हो गया है तीसरी कंपनी का भी, तो हम लोग इसी मंथ में एक मंथ में 3 कर ले रहे हैं इस बार, जिसमें अगले बार जो आ रही है नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली डेट हम लोग निकाल देंगे। 23 तारीख तक का हम लोग का उम्मीद है, जिसमें चैतन्य फाइनेंस, नव भारत और एक +91 कंपनी है जो कि एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और एक आपका ये है जो कि हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग वगैरह देती है। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी है जो कि नया जो सॉफ्टवेयर आई है भव्य, जो हॉस्पिटल्स में चलते हैं अभी, उसकी ट्रेनिंग के लिए वो कंपनी आने वाली है। तो तीनों में जो रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट वीक में आएगी। यहाँ पर लोग आए तो कौन से कागज लेकर आए हैं, इसके माध्यम से जो है जैसे देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जिला नियोजनालय में पंजीकृत होना पड़ता है। पंजीकृत होने के लिए हमारे पास फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आधार कार्ड और अपना क्वालिफिकेशन का जो जेरॉक्स कॉपी है वो सारा आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद हमारे यहाँ जब पंजीकृत हो जाएंगे तो उनको नोटिफिकेशन भी जाते रहता है जॉब के रिगार्डिंग, या फिर हमारे यहाँ जो योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ समुद्र पार योजना है। दूसरी जो है, अभी हम लोग बिहार सरकार की तरफ से स्टडी किट और टूल किट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चे लोग जो हमारे यहाँ 1 साल पहले पंजीकृत हो चुके हैं और जिनका आय जो है 1 लाख 1.5 लाख से कम है, वो ऐसे कैंडिडेट को जो अगर तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं और तैयारी कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट को बिहार सरकार स्टडी किट दे रही है जिला नियोजनालय की तरफ से, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। प्लस जो ITI पास्ड आउट हैं और हमारे यहाँ 1 साल पहले पंजीकृत हो चुके हैं और बेरोजगार हैं, उनको सरकार टूल किट दे रही है। जिस ट्रेड में वो ITI पास आउट है उस ट्रेड में उनको टूल किट दी जा रही है। और साथ ही साथ हमारे पास और भी योजनाएं हैं, जैसे हम लोग चलाते हैं अभी रिसेंटली हमने TCS YEP का भी हमने बहुत सारा 3 बैचेज हमने यहाँ से निकाला है, जिसमें 20 से 22 बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हुए हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे एक उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में और अलग अलग सेक्टर्स में हैं।
अभी रिसेंट हम लोग एक TCS का और बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कि जैसे ई-टिकट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है, उसका आपको ये दिया जा रहा है कि कैसे काम करना है। TCS CSR प्रोजेक्ट होता है उनका, जो हमारे साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं।